मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम रक्त और हमारा शरीर पृष्ठ संख्या 36 के आखिरी अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। इसके पहले हमने यही पढ़ा कि कैसे रक्त के एक बूंद में जो कण होते हैं वह लाखों की संख्या में हो सकते हैं, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। या पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। जब डॉक्टर दीदी ने बताया कि जो कण होते हैं उनका जीवन काल 4 महीने तक का होता है, इस पर अनिल सवाल करता है, तब तो कुछ ही महीने बाद हमारे शरीर में जितने भी कण हैं वह खत्म हो जाते होंगे। ऐसा सुनते ही डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठती है और कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हर एक समय नए नए कण बनते रहते हैं जो मरे हुए कणों का स्थान ले लेते हैं, जगह ले लेते हैं। डॉक्टर दीदी ये भी बताती है कि हमारी हड्डियों के बीच में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर इनका एक तरह से कारखाना है। जैसे कारखानों में नई नई चीज़ें बनती रहती है, नए नए सामान बनते रहते हैं, ठीक वैसे ही हमारे हड्डियों के बीच में कणों को बनने का बहुत सारा कारखाना है। जब हम प्रोटीन या विटामिन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो हमारे शरीर में नए नए कण बनने लगते हैं। अगर हम पौष्टिक आहार लेते हैं, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, तो इन सब में उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन होता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में कभी कणों की कमी नहीं होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। दीदी ऐसा बता रही है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या केवल संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल सवाल किया। डॉक्टर दीदी यह भी कहती है कि अगर हम उचित मात्रा में, अर्थात सही मात्रा में पौष्टिक आहार खाना ग्रहण करते हैं, लेते हैं या खाते हैं, तो जो कारखाने हैं हमारे शरीर में, उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से कच्चा माल मिलने लगता है। और अगर हम उचित आहार ग्रहण नहीं करते हैं तो इन्हीं कारखानों में जो ज़रूरत है उसके हिसाब से कच्चा माल नहीं मिलता है, जिसके कारण ये नए रक्त कण नहीं बन पाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो मान लो कि लकड़ी से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, या लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, दरवाजे, अलमारी, पलंग आदि। ये सारी चीज़ें लकड़ी से बनती है। अगर लकड़ी ना मिले तो ये सारी चीज़ों का निर्माण संभव ही ना हो पाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम सही खाना या पौष्टिक खाना ना खाएं तो हमारे अंदर कण बनना बंद हो जाएंगे, जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त की
कमी हो जाती है और लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। खून में जब लाल कणों की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। इसके बाद अनिल सवाल कर रहा है, तो क्या हम केवल संतुलित आहार अर्थात खाना भोजन लेने से ही एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अगला अनुच्छेद। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। जब अनिल सवाल करता है कि क्या हम संतुलित भोजन करने से एनीमिया से बच सकते हैं, तो दीदी जवाब दे रही है कि काफ़ी हद तक हम ऐसा करने से एनीमिया से बच सकते हैं। दीदी ये भी कह रही है कि यूँ तो एनीमिया होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में जो कारण है वह है, सबसे बड़ा कारण वह है पौष्टिक आहार की कमी अर्थात शुद्ध भोजन की कमी है। बच्चे शुद्ध भोजन नहीं करते, वे ज़्यादातर फास्ट फूड पर ध्यान रखते हैं। उनका जो मन है वो ज़्यादातर स्वाद पर रहता है, न कि सेहत पर। दीदी यह भी बताती है कि इसके अलावा इस रोग के होने के कारण यह भी है कि हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। जब हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं तो भी एनीमिया की बीमारी हो सकती है। और पेट में कीड़े होने की वजह है दूषित जल अर्थात गंदा पानी, और खराब खाने से भी हमारे शरीर में ये कीड़े पहुंच सकते हैं। अतः दीदी यही कहती है कि अतः इससे बचने का यही तरीका है कि हम खाने से पहले पूरी सफाई का ध्यान रखें और सिर्फ साफ और शुद्ध भोजन ही खाएं। डॉक्टर का इशारा इस तरफ है कि हम बाहर के खाने को न खाएं, क्योंकि हम नहीं जानते कि बाहर के खाने कितने पुराने हैं या कितने गंदे हैं। भोजन करने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धो लें। डॉक्टर दीदी यह भी बताती है कि अनिल, एक तरह के कीड़े होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर होते हैं और इन अंडों से जो लार्वा निकलता है वह त्वचा या अर्थात अंग्रेजी में स्किन कहते हैं, त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में चले जाते हैं और फिर शरीर के अंदर अपना घर बना लेते हैं। ये कीड़े घर में पहुंचने के बाद अर्थात पेट में पहुंचने के बाद हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, उनको हमारे शरीर तक पहुंचने से पहले ही ये खा लेते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि हमारे शरीर में कमजोरी हो जाती है और जो कण हैं वो नहीं बनते हैं, जिसके कारण एनीमिया हो सकता है। इसलिए दीदी इसका उपाय यह बताती है कि इसका उपाय यही है कि हम शौच करने के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें और यहाँ वहाँ गंदगी में नंगे पाँव न घूमें, क्योंकि नंगे पाँव घूमने से वह गंदगी हमारे घर तक आ सकती है और फिर घर से हमारे शरीर तक, हमारे भीतर तक आसानी से पहुंच सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।